इसमें सभी वर्ग, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे युवा हैं, चाहे देश के गौरव की बात करें, देश के स्वाभिमान की बात करें, सभी बातें इसमें सम्मिलित हैं। मैं समझता हूँ बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 500 साल की गुलामी के जो लक्षण भगवान राम के मंदिर को लेकर थे, 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने मंदिर में गए। देश की आज़ादी के 73 साल तक धारा 370 रही। यहाँ तक विज्ञान की बात करें तो चंद्रमा पर भी भारत ने विजय प्राप्त की। उसके दक्षिण ध्रुव पर तो पूरे विश्व का कोई भी देश नहीं पहुँच पाया था। और भी बातें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें और यूएनओ में हिंदी को 7वीं भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की बात करें, उरी की बात करें, पुलवामा की बात करें, गलवान घाटी की बात करें, ऐसी अनेक चीज़ें। महिलाओं की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, उनके सशक्तिकरण को थानों की बात करें, महिलाओं के कॉलेज की बात करें, महिलाओं के लिए जो अनेक वर्षों से लकड़ी जलाकर, कोयला जलाकर अपने चेहरे को खराब कर लेने की बात करें और उसकी जगह उनको गैस का चूल्हा उपलब्ध करवाने की बात करें, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात करें, फसलों के बीमे की बात करें, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल चक्र की बात करें और एमएसपी की बात करें, युवाओं के लिए नौकरी की बात करें, ऐसे गरीबों के लिए भी राशन की बात करें, उनको कुछ समय का एक्सटेंड करके हमने जो राशन है वो भी उनको मुहैया करवाने की बात कर रखी है। कोरोना के समय की बात करें तो हम उनको जो जिस प्रकार से भारत ने वैक्सीन बनाई 2 प्रकार की, और वैक्सीन केवल भारत के लोगों को नहीं दी, विदेशों में भी हमने वैक्सीन भेजकर उनकी सहायता की। ऐसी अनेक बातें मैं समझता हूँ कि हमारे 5 जो टॉप की इकोनॉमी शक्ति जिसको हम कहते हैं उसमें हमारा नाम है। आने वाले समय में भारत जो है वो तीसरी शक्ति के रूप में उभरेगा। फार्मेकोलॉजी की भी बात करें, जन औषधि की भी बात करें, तो ऐसी अनेक बातें हम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो फिर दोबारा से मैं कहूँगा कि जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता का है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने अनेक वर्षों देश में राज किया। अब बाबा राहुल जी भारत को जोड़ने की बात करते हैं, तो उनके पूर्वजों ने देश को तोड़ने का काम किया। देश की आज़ादी के समय भी पाकिस्तान बनाया, पश्चिमी पाकिस्तान बनवाया, पूर्वी पाकिस्तान बनवाया, धारा 370 लगाई और पीओ के दिया 78,000 वर्ग किलोमीटर जो है, जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जम्मू का था, वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। और 1962 में चाइना ने हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर पूर्वी लद्दाख का हिस्सा आज भी कब्जा रखा है। और आज हम कहते हैं कि भारत को जोड़ने की बात करेंगे। आज कौन से भारत को जोड़ने की वो बात करेंगे, समझ में नहीं आता। आज इसमें जम्मू कश्मीर में ना तो पत्थरबाजी होती है, ना पत्थर है, ना पत्थरबाज है। आज तिरंगा, गली गली में लोग तिरंगा यात्राएं वहाँ निकालते हैं। एक समय था जब मुरली मनोहर जोशी जी वहाँ तिरंगा फहराने गए थे तो कितनी मुशक्क़त का सामना करना पड़ा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा देकर ये कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 संविधान और 2 प्रधान नहीं रहेंगे। उसको हमने पूरा करने का काम किया। ऐसी अनेक बातें भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कही गई हैं। तो मुझे तो केवल इतना ही कहना था। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आपके मन में अगर कोई शंका है तो मैं उसको दूर करने का यथाशक्ति, यथाबुद्धि दूर करने का प्रयास करूँगा। डॉक्टर साहब, ये जो आपके कैंपेन चल रहा है तो ज़्यादातर देखने में आया, वैसे तो ठीक लगता है, लेकिन गांव में किसी किसी जगह ज़्यादा भाजपा का विरोध क्यों देखने को मिला है? ठीक है, भारतवर्ष सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है।
लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है। जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है, कुछ लोगों को कोई तकलीफ है तो उनको बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र जो है वो प्रत्येक को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। तो फोर्सिबली आप किसी का बायकॉट करें तो मैं जो चुनाव आयोग है उससे भी प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की बातें, जोर जबरदस्ती वाली बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं तो एक बात और भी कहूँगा कि लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। अगर 5 साल में आपको किसी पार्टी की जो सत्ता में है उसकी कोई बात पसंद नहीं है तो वो वोट की चोट से उसका जवाब देने के लिए स्वतंत्र है और ये मौका आया है। आपने जोर जबरदस्ती की बात की गुप्ता साहब, आप भी अपने भाषण के अंदर बोलते हो कि एक बार और सरकार बना दो, पाकिस्तान को, चीन को, बांग्लादेश को हिंदुस्तान के अंदर मिला देंगे। आपने भी जोर जबरदस्ती की बात की है, आपका मंत्री का पद भी है सर, और ये अंतर्राष्ट्रीय दंगे भी भड़क सकते हैं। चुनाव आयोग को आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय नहीं, देखिए शक्ति का प्रदर्शन करना। और मैं आपसे अगर काउंटर सवाल पूछूं तो ये पूछूं, देखो नेशनलिटी की एक बात होती है, देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, और जो लोग आतंकताई आए उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। उन्होंने, मैं जो बात कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान को दिया था। आपकी कोठी 1000 गज की है और 100 गज को पड़ोसी दाव ले, कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये बात, और जो लोकतंत्र की इंटरनल मामले हैं, कोई एक्टिविटी है, कोई आपको हमारी पॉलिसी पसंद नहीं आई, उसका आप खुलकर विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सरकार जो बनाई थी वो भी आपने ही बनाई थी। आपकी बनाई हुई सरकार, मेजॉरिटी की सरकार, और उस सरकार ने अगर कोई काम किया और वो आपको पसंद नहीं आया, सरकार आपकी बनाई हुई, वो पसंद नहीं आया तो आप वोट की चोट से बदल दो। लेकिन जहाँ तक और देशों की सवाल है, और देशों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, तो उस कब्जे को तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ये लेंगे, और कोई समय आएगा तो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे। ये सब चीज़ें शक्ति का खेल है और हम चाहते हैं कि भारत सुदृढ़ हो, शक्तिशाली हो। हमारी दबाई हुई ज़मीन कोई और देश लेगा तो कोई भी स्वाभिमानी देश का नागरिक इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्या कहना है? कांग्रेस की नीति डिवाइड एंड रूल की नीति है। वो आरक्षण को, अल्पसंख्यकों को तुष्टिकरण की उनकी नीति है कि उनको ही वजीफे दे दो, उन्हीं का आरक्षण कर दो। उस बात के हम तो सदा खिलाफ हैं। मंत्री जी, अभी आपने मैनिफेस्टो की पहला पॉइंट रखा गरीबी, और पिछले 6 साल से अगर पॉवर्टी रेशियो देखें इंक्रीजिंग है, डिफ्लेशन हो रहा है पर कैपिटा इनकम, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी कहीं दिख नहीं रही है मैनिफेस्टो में, तो आप इसको कैसे देखते हैं? 2014 से मोदी सरकार। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए, बहुत से लोगों को आप ये मत समझिए कि गवर्नमेंट ही नौकरी दे। अगर हमने लोगों को काम दिया है, हमने उद्योग खोले हैं और हमने इस तरह की कोई बातें की हैं और उसमें लोगों को काम मिला है, तो उससे हम ये कहेंगे कि हमने बेरोजगारी को हटाया है। और पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी इंक्रीज हुई, हमारी जीडीपी भी इंक्रीज हुई, हमारा ग्रोथ रेट भी इंक्रीज हुआ। तो डिफ्लेशन चल रहा है पर कैपिटा, जीडीपी भी डिफ्लेशन में है। डिफ्लेशन चल रहा है जीडीपी और पर कैपिटा। ये अलग अलग जो सर्वेयर चीज़ें हैं वो अलग अलग निकालती हैं, लेकिन ओवरऑल दृष्टि से हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि देश गरीब हुआ है। हरियाणा में चुनाव को लगभग मतदान को 1 महीना रह गया। आपको लगता है कि कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, तो इसको बीजेपी किस तरह से देखती है? क्योंकि आप खुद प्रभारी। मैं तो समझता हूँ कि ये कमजोरी की निशानी है कि डेली अखबारों में भी आपकी तरह मैं पढ़ता हूँ एक सीट पर। वैसे तो वो लोग ये कहते हैं कि तो डेमोक्रेटिक हमारी पार्टी है, चलिए अपने अपने ढंग होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी वो संशय में है कि किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें। हर सीट पर पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है और उनके हाईकमांड भी डरे हुए हैं। उनका जो गुटबाजी है वो भी बड़ा चरम सीमा पर है। ऐसे विचार की भिन्नता सब पार्टियों में होती है, लेकिन एक बॉर्डर लाइन होती है। उस बॉर्डर लाइन के ऊपर अगर विचार भिन्नता हो तो वो विचार भिन्नता गुटबाजी में कन्वर्ट हो जाए।
हिसार में हेलो। आपके ही कैंडिडेट हाँ, के हाँ साथ जी। आपके बड़े आप नेता भेज आ दो। नहीं रहे, बेटे, इवन आप- विश्वनी का प्रोग्राम रख के भी वो वहाँ पर नहीं अपना पहुंचे। नाम सारे और इस तरह की मैं चर्चा भी भी मीडिया में नाम है कि लिख के साथ नहीं डालूंगा। दे आपने पाए। ज्वाइन नहीं, कुछ बातें हैं वो मुझे लगता है कि समय आने मैं पर ये प्रेस solve हो कॉन्फ्रेंस में हूँ, उसके बाद बड़ी आगे समस्या नहीं। करूँगा। जो वहाँ हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने 29 तारीख को आदमपुर में सभा भी रखी है और मैं आज ही आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर 12:30 बजे वहाँ डॉक्टर भाई मुझे मिलेंगे। अच्छी संख्या में आप आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। आदमपुर में मैं जा रहा हूँ, तो ऐसे कोई काम कहीं रुका हुआ है ऐसी बात नहीं है। नहीं, थोड़ी काम बहुत नहीं हुआ, बातों के लेकिन बाद आपके जो लोकल विधायक हैं वहाँ से वो अभी तक शामिल नहीं हो रहे, हो जाएंगे शामिल। तो कहीं ना कहीं यही उनका बयान आया है कि मैं संघ का संक्षेप हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का संक्षेप हूँ। आपने देखा होगा कुलदीप बिश्नोई जी का सब आया हुआ है, आदरणीय है हमारे लिए। तो थोड़ी बहुत देखा थी कोई बात रही होगी तो वो आपस में बातचीत होगी। डॉक्टर साहब उनका एक बयान ये भी आया था कि मैं और बालू लड़ रहे हैं तो बालू के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके क्या मायने लगे? मैं और भालू में आज उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट किया था, अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है अब क्या मेरी और बालू की लड़ाई है मेरी तो आप बालू के लिए तो प्रार्थना बालू के कीजिए। लिए प्रार्थना करो। मुझे बालू समझ कौन में है नहीं- जी? बालू कौन है? डॉक्टर साहब आप भी थोड़ा खोल के बता दीजिए। देखो आप पार्टी बताइए से आपकी आपको पार्टी का आपके विधायक मुझे हैं, तो हैं आपके साथी हैं जी। कांग्रेस जिन्होंने ट्वीट किया है। कांग्रेस के यहाँ से जो प्रतिनिधि है उन्होंने भी ये बात कही है कि बीजेपी में ज्यादा गुटबाजी है। हमने थोड़ा खोल ही दिया नहीं, इसके तो देखो ज़्यादा गुटबाजी तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमने तो आप देखिए ना, आप डिफरेंस को देखिए, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होती। हमने तो 1 महीना पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। हमने पूरे 10 के 10